श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं पिंडी खिलाते समय जो संकटा माता की कहानी सुनी जाती है, तो मैं वैसी एक कहानी लेके आई हूँ। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बहू और एक बेटा था। धन की कमी होने की वजह से उसका जो पुत्र था वो बाहर विदेश कमाने के लिए चला जाता है। और जब वो शहर चला जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो बुढ़िया के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है, बहुत ही अपशब्द बोलती है, जिससे बुढ़िया बहुत दुखी हो जाती है और बहुत परेशान रहने लगती है। उसके घर के बाहर एक नीम का पेड़ था और वहीं पर कुआं था, तो वो जा करके हमेशा उसी कुएं के पास बैठ करके रोने लगती थी जब दुखी होती थी, जब उसकी बहू उसको अपशब्द कहती थी। तो एक दिन क्या होता है कि वहाँ से कुछ सुहागन औरतें गुजर रही थीं, तो वो उनमें से एक बुढ़िया थी। वो उस बुढ़िया औरत के पास आती है, क्योंकि जैसे बुज़ुर्ग होते हैं भाई, बुज़ुर्ग देख के बुज़ुर्ग के पास लड़की होगी, लड़की के पास जाएगी, तो पूछती है कि बहन तुम यहाँ पर बैठ कर रो क्यों रही थी। तो फिर वो अपनी सारी आप बीती बताती है कि जब से हमारा पुत्र चला गया है तब से जो है क्या कहते हैं, हमारी जो बहू है वो हमें बहुत अपशब्द कहती है, खाने पीने को भी ठीक से नहीं देती और बहुत मैं उसकी वजह से दुखी हूँ। तो वो कहती है कि तुम क्यों नहीं संकटा माता की पिंडी खिलाती हो सुहागनों को, तो हो सकता है कि तुम्हारा पुत्र वापस आ जाए और तुम्हारी ज़िंदगी में खुशहाली हो। तो फिर वो पूछती है कि संकटा माता की पिंडी कैसे खिलाते हैं। तो बताती है कि 5 सुहागन होती हैं और एक विधवा बुढ़िया होती है, जिनको बुलाते हैं और 1.25 किलो का प्रसाद बनता है चावल के आटे का। उसमें खोया, मिष्ठान सब डालते हैं और जो भी आपके पास मेवा वगैरह हो सब डाल के उसका लड्डू बनाते हैं और उसी को सुहागनों को खिलाते हैं शुक्रवार के दिन। तो वो कहती है कि ठीक है, अब की शुक्रवार आएगा तो फिर मैं ज़रूर मानूंगी मनौती, और अगर हमारी मनौती पूरी हो जाएगी तो मैं ये प्रसाद ज़रूर खिलाऊंगी। शुक्रवार आता है तो वो अपने आस पड़ोस में सभी सुहागनों को बुलाती है और फिर इसके बाद में संकटा माता की पूजा करती हैं, धूप दीप आरती होता है, सबको पिंडी खिलाई जाती है और सब लोग पिंडी खा करके जब अपने घर चले जाते हैं तो बुढ़िया खूब जो है मानती है माता से कि जब हमारा पुत्र वापस आ जाएगा तो हम खूब धूमधाम से सबको खिलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और हमारे पुत्र को वापस भेज दो, मैं बहुत दुखी हूँ। तो फिर माता रानी तो दयालु होती हैं भाई, बुढ़िया के ऊपर उनकी बहुत कृपा हो गई और उनका जो लड़का है उनको सपने में जाके दर्शन दिया कि तुम्हारी जो माँ है वो बहुत परेशान है, रो रही है और तुम वापस आ जाओ। तो फिर वो जो है क्या कहते हैं, लड़का सोचता है कि ठीक है, सवेरे उठता है जब सब हिसाब किताब हो जाता है माता की कृपा से, तो फिर वो आने के लिए तैयार होता है भाई कि वो वापस आ जाएगा। जब वो वापस आता है तो उस दिन भी शुक्रवार ही होता है और बुढ़िया संकटा माता का ही पिंडी जो है वो खिला रही होती, तभी उसका लड़का घर आता है। अब उसकी पत्नी जा कर के उसके पास बैठ जाती है और अपनी माँ के खिलाफ़ उटपटांग खूब भरती है कि अपने मन की हैं और कुछ भी कहना नहीं सुनती, कोई भी घर का काम नहीं करती, हरदम बस देखो औरतों को खिला पिला रही हैं और घर की किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो लड़का भी जो है अपनी माँ की बात को है कि हमारी माँ शायद हमें सच में प्रेम नहीं करती है, तभी मैं आया, तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, लेकिन जो है बहू देखो हमारी आई है और हमारा जो है हमारी काफ़ी खातिरदारी कर रही है भाई। तो फिर का इस बात से बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन माँ जैसे ही प्रसाद पिन्नी खिला करके आती है और लड़के को प्रसाद देती है तो लड़का बोलता है कि माता क्या मेरे आने से आप खुश नहीं हैं? अगर आप खुश होती तो फिर हमसे मिलने तुरंत ही आती, आप तो औरतों के साथ बैठ के बातें कर रही थी। तो वो बताती है कि नहीं बेटा, तुम्हारे ही आने के लिए मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी कि हम ये संकटा माता की पिंडी खिलाएंगे अगर हमारा पुत्र सकुशल वापस आ जाएगा। तो वह वही कर रही थी। जब भी सभी औरतें खा के गई तो मैं तुमसे मिलने के लिए आई और उसको प्रसाद खाने के लिए दे देती है। प्रसाद खाने के बाद में उसकी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो जाती है और अपनी वो माता की सारी बात को मान लेता है और कहता है कि हमारी जो पत्नी है उसने आपके खिलाफ़ बहुत ही दुर्व्यवहार किया और मेरे कान भर रही थी, इसलिए या तो ये घर में रहेगी या तो मैं रहूँगी और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं।
वो भी जा कर के उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ कर के रोने लगती है। उसके पास कोई ठिकाना नहीं था कि वो कहाँ जाए, और अपने कुकृत्य पर बहुत पछता रही होती है। लेकिन जो बुढ़िया थी उसको लोक लाज की बहुत फिक्र होती है। सोचती है कि अगर हमारी बहू है, घर से बाहर है, और लोग उसके बारे में बुरा भला कहेंगे, हमारे लड़के के बारे में बुरा भला कहेंगे, तो बहुत बदनामी होगी। तो वो अपने लड़के को खूब समझाती बुझाती है। कहती है कि माता रानी की कृपा से तुम वापस आ गए, अब यहीं पर कोई भी रोजगार व्यापार कर लो और बहू को भी घर में ले लो। ऐसी भी है वो अपने घर की बहू, अगर बाहर इधर उधर घूमेगी तो हमारे घर की बहुत बदनामी होगी, और एक बार तुम हमारी बात मान लो, फिर वो घर में सुख से रहने लगेगी। उसको अच्छे से हम लोग समझाएंगे। फिर उसको घर में बुढ़िया ले आती है। अब वो बुढ़िया से खूब माफ़ी मांगती है। कहती है कि अम्मा हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई, हमने आपके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था, और आपने फिर से हमें घर में ले लिया और हमारे परिवार के साथ हमें जीने का फिर से मौका दिया है। तो हम आपको अब कभी भी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और खूब आपका मान सम्मान करेंगे। अब दोनों सास बहू खूब मिलजुल कर रहने लगती है। बहू भी खूब सास का मान सम्मान करती है, समय समय पर खाना पानी देना, उसका हर बात पे ध्यान रखना, अच्छा व्यवहार करने लगती है। तब जब अगला शुक्रवार आता है तो फिर बुढ़िया कहती है कि अब बेटा भी आ गया है, सब कुछ अच्छा भी हो गया, तो क्यों ना संकटा माता की फिर से पिन्नी अच्छे से कराई जाए। और वो पूरे नगर के जितनी भी सुहागन महिलाएं होती हैं सबको बुलाते हैं और सबको पिन्नी जो है बना करके चावल के आटे की सबको खिलाते हैं। और माता रानी की खूब धूप दीप आरती करते हैं, पूजा पाठ होता है, खूब गाना बजाना होता है, खूब खुशी मनाई जाती है, और वो लोग रानी के आशीर्वाद से सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और हमेशा जब भी कुछ भी घर में अच्छा होता था, कुछ अच्छी चीज़ होती थी, तो वो माता रानी की पूजा ज़रूर करते थे। तो इस तरह से जो संकटा माता की पूजा करता है, मानता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो संकटा मैया की जय।